ओम शांति। कल की मुरली क्या थी? कल की मुरली क्या थी? अपनी बैटरी चार्ज करनी है। आज की मुरली में बाबा ने यही बात कंटिन्यू की है कि बच्चे, आपके अंदर अभी तक एक चीज की कमी दिखाई देती है और वो है योग की शक्ति। योग बैठ करके करने की चीज भी है और कर्म योग भी है। अगर मैं कर्म कर रही हूं और इस स्मृति में हूं कि ये बाबा ने मुझे पाठ दिया है, बाबा ने ये किया है, तो बुद्धि किसकी ओर गई? बाबा की ओर। बाबा की ओर बुद्धि जाएगी तो वो हमारे खाते में ऐड होगा। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे कल था ना, तुम्हारी बैटरी निरंतर चार्ज होनी चाहिए। ये था ना, निरंतर। ये नहीं एक बार चार्ज कर लिया उसके बाद उसको छोड़ दिया, फिर दोबारा बैठे चार्ज करने के लिए, फिर यूज कर लें। नहीं, निरंतर होनी चाहिए। तो निरंतर का साधन और पाठ बाबा ने कौन सा पढ़ाया है? निरंतर बैटरी चार्ज होती रहे उसके लिए बाबा ने कौन सा साधन और पाठ पढ़ा है? पवित्र मन। मन मना भव वो तो है, मन मना भव तो डायरेक्शन है, ये तो हमको करना है। इस मन मना भव की स्थिति बनी रहे उसके लिए कौन सा पाठ है? आत्मा का। और और सर्व संबंध एक बाप के साथ। बाबा ही संसार है, सर्व संबंध एक के साथ। और इससे भी महीन चलो। पुरानी दुनिया को भूलना। मैंने कहा वो साधन भी है और पाठ भी है, दोनों है। कर्म योग। कर्म योग हमारा साधन भी है निरंतर बैटरी चार्ज करने का, और कर्म योग हमारा पाठ भी है। पाठ इसलिए है कि हमें अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। कर्मेंद्रियां शीतल कैसे बनेगी? कर्मयोग से बनेगी। कर्मयोग से कर्मेंद्रियां शीतल बनेंगी। कर्म करते हुए बाबा को समा के रखना, यही तो है ना। हम कर्म तो करते हैं, लेकिन योगी का हाल क्या है? कर्म तो हाथों से कर रहा है, योगी का हाल क्या है? योगी कहाँ है? तो जब कर्म योग होगा उसको हम अपना साधन बनाएंगे कमाई का, कर्मेंद्रियों को शीतल करने का, तब हमारी हर चीज में अलौकिकता नजर आएगी, रूहानियत नजर आएगी। तो आज बाबा ने एक तो ये कहा है। दूसरा बाबा कहते हैं, बच्चे ड्रामा ये आपको पक्का होना चाहिए। ड्रामा केवल फुल स्टॉप का नाम नहीं है। ड्रामा केवल फुल स्टॉप लगाने का नाम नहीं है। ड्रामा एंजॉयमेंट का नाम है। ड्रामा का
तो एंजॉय करेंगे ना। मनोरंजन का नाम है ड्रामा। डांस, ड्रामा, म्यूजिक मनोरंजन है ना। तो ड्रामा में मनोरंजन है। क्या मनोरंजन है? हर आत्मा का, हर आत्मा का अपना पार्ट है। उसके पार्ट को बाद में देखो, पहले अपने पार्ट को देखो। कहीं दूसरे का पार्ट देखते देखते अपना पार्ट ना भूल जाए। अपना पार्ट देखना है। अपना पार्ट देखने के लिए मुझे ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना। मेरा विशेष पार्ट है, मेरा यूनिक पार्ट है, मेरा साधारण पार्ट नहीं है। मुझे अपना पार्ट ऐसा प्ले करना है जो सब कहें वंस मोर, सब कहें वंस मोर। ऐसा पार्ट है। हर एक के पार्ट को देखते हुए अपने पार्ट को अच्छे से अच्छा प्ले करते चलो। जब दूसरे का पार्ट देखने लग जाते हैं ना, तो अपना कुछ भी कहो धूमिल तो पड़ जाता है। इसलिए बाबा ने हम सबको विशेष वरदान और गिफ्ट सहित पार्ट में भेजा है। ड्रामा में विशेष वरदान और गिफ्ट सहित। डॉक्टर रूप सिंह भाई, कौन सी गिफ्ट दे के भेजा? कौन सी गिफ्ट, कौन सा वरदान दे करके भेजा? आपने ऐसे नहीं भेजा। हमारे पिताजी ने हमको, हमारे पिता ने हमको यहां भेजा है, विशेष वरदान दे के भेजा है। बताओ, देखो अपने वरदान बताओ। हर एक के अपने अपने हैं। हाँ, विशेष पाठ विजयी, रेस विजयी का। और बाबा ने, हर बच्चा क्या कहता है? बाबा मेरा है ना। हर बच्चा कहता है बाबा मेरा है। हम लोग छोटे बच्चे होते थे, आपस में हम लोग बैठते थे भाई बहन, तो हर कोई कहता था बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है, बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है। तो हमारी सरला दादी होती थी, वो कहती थी बाबा आप सबको प्यार करता है। तो बाबा हर एक को इंडिविजुअल इतना एहसास कराता है कि मैं तेरे लिए ही हूं। किसको अनुभव है ये? मैं तेरे लिए ही हूं, तू ही मेरा बेटा है। ऐसा बाबा अनुभव कराता है। तो बाबा ने जब हमको भेजा, तो बाबा ने हमें कहा बच्चे तेरे जैसा पार्ट में किसी दूसरे को नहीं दूंगा। ये वरदान दे के भेजा, तो मेरा इकलौता बेटा है, तेरे जैसा दूसरा किसी को नहीं बनाऊंगा। तो इकलौते हो गए ना। कितना नशा होना चाहिए। हम इकलौते बच्चे हैं बाबा के, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। बाबा के लिए मैं ही मैं हूं। ये नशा बाबा कहते हैं आपको अपना पार्ट प्ले करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो बाबा ने हमको वरदान भी दिया है और गिफ्ट दे करके भी भेजा है। हम सब कौन है? हम सब कौन है? बाबा के इकलौते बच्चे, इकलौते हैं। हाँ, ठीक है ना मदन भाई? हाँ, तिवारी भाई,
तो इकलौते हैं, मेरे को तो अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छा लगता है, हम इकलौते हैं। अच्छा, माता है, नशा चढ़ता है। हाँ, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया बाबा ने, आप ही आप हो। मीठे बच्चे, आज की डेट है बहुत अच्छी, 25/9/25। मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है, याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की ही बात है। ओम शांति। मंदिरों आदि को देखते सदा स्मृति रहे, ये हमारे ही यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। वरदान, एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भाव। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी हैं। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ तो ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप की सूरत का दर्पण बन जाएगी। उस दर्पण में बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। स्लोगन, आत्मस्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जिए दान दो तो दुआएं मिलेंगी। अव्यक्त इशारे, जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हैं। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता। इस याद को ही ज्वाला रूप कहा है। अच्छा, ये थे मीठे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। तो आज की मुरली क्या रही? याद का जौहर भरना है। ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वो रिपीट हो रहा है। जब योग में मजबूत होंगे, बाप कब आते हैं? जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते, जब सब आत्माओं पर कट लग जाती, ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती। कौन सी बात स्मृति में आनी चाहिए? योगप्पा भाई, मंदिर देखते कौन सी बात याद आनी चाहिए? हाँ, हमारे यादगार हैं, हम अब लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए, फिर हम घर जाकर राम राज्य में
आएंगे। अच्छा, पीछे रावण राज होता, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते। अशांत अक्षर कब कहा जाता है? अशांत, मैं बड़ा अशांत हूं, जब दुखी होते हैं। ज्ञान की बातों में किनका अटेंशन जाएगा? सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए किन दो बातों को ध्यान में रखना है? यूनिटी, दूसरा संतुष्ट रहना, दूसरों को संतुष्ट करना। दुआएं लेने का साधन क्या है? आत्म स्थिति। ठीक। परिवर्तन कब आता है भाई, जब बोलो? याद की लगन की अग्नि में। संगम युग में क्या क्या होता है? हाँ, हम आस्तिक बनते हैं, एकदम ऊंच बनते हैं, चढ़ती कला होती है, वर्षा लेते हैं, बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान रहता है। गृहस्थ व्यवहार में कैसे रहना है? और भी बताओ। कुछ सहन करना होगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हंस और बगले इकट्ठे रहते हैं। अच्छा, धारणा क्या करनी है? अपने को दे नहीं समझना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीत समझना है। दे सही दे के सब धर्मों को त्याग, बाप को याद करना है। सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आना।